आपका टीचर आरिफ। आज आप सीखने जा रहे हैं माया का इंटरफेस। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहला चैप्टर ऑटोडेस्क माया और इसका सॉफ्टवेयर है। ये है हमारा आइकन माया का और ये है मैं यूज़ कर रहा हूँ 2022 वर्जन दोस्तों। और यहाँ पे सबसे पहला हमको देखने को मिलता है बड़ा सा स्क्रीन और इसमें 4 व्यूज और उसके साथ कुछ ऑप्शंस मेनूज और कुछ बहुत सारे लाइंस और शेप्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे टैब्स देखने को मिलेंगे। ये क्या है ये आपको समझ में नहीं आता है तो सबसे पहले शुरू करते हैं ऊपर के इस लाइन से जो कि है यहाँ पे अनटाइटल्ड। मतलब कि हम जब हमारा फाइल सेव करते हैं तब यहाँ पे जो नाम दिखाता है उसे हम टाइटल बोलते हैं। अनटाइटल का मतलब इसका कोई टाइटल नहीं दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है अनटाइटल। अगर नाम देंगे जिस ड्राइव में सेव करेंगे वो हर एक चीज का इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाता है और कौन सा वर्जन का माया यूज कर रहे हैं वो भी दिखाता है। तो नीचे आते हैं मेनू बार पे। ये है हमारा मेनू बार जहाँ पे फाइल एडिट क्रिएट मॉडिफाई डिस्प्ले विंडो ये सब ऑप्शंस मैश ये सब दिखाता है हमें। ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मॉडलिंग। मॉडलिंग में इसको बोलते हैं मेनू सेट दोस्तों। तो मॉडलिंग मेनू सेट में यह है पहला ऑप्शन हमारा मॉडलिंग जो ऑलरेडी एक्टिव है। फिर रिगिंग, फिर एनिमेशन, फिर वीएफएक्स, फिर रेंडरिंग एंड फिर कस्टमाइज। ये हमें ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो ये है सेव ऑप्शन, रीडू, अनडू। ये आगे बाकी के ऑप्शंस हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग काम करते जाएंगे हमें ये सब की जानकारी होते रहेगी। ठीक है। तो ये हो गया हमारा मॉडलिंग मेनू सेट। और जैसे भी मैं यहाँ पे ये सब ऑप्शन को क्लिक करूंगा और सेलेक्ट करूंगा वैसे वैसे देखिएगा यहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक आपका हर एक चीज चेंज होगा। पर फाइल से लेके विंडोज तक हर चीज सेम रहेगा हर समय। बाकी बीच का आपका चेंजेस आते रहेंगे। तो देखते हैं रिगिंग। देखिए विंडोज तक यही है, फाइल से लेके विंडोज तक। स्केलेटन स्किन मतलब कि रिगिंग के रिलेटेड, मतलब कि हम लोग बोन सेटअप जो देते हैं इसको रिलेटेड। ये है एनिमेशन के रिलेटेड, एनिमेट करते हैं मूवमेंट देते हैं उसके रिलेटेड ये ऑप्शंस दिखाता है। राइट। ये है एफएक्स मतलब कि डायनेमिक्स बोलते हैं इसको, माया में डायनेमिक्स बोलते हैं। और ये जो होता है ये हमें फिजिकल लॉस मतलब कि नेचुरल फिनोमिनन्स को क्रिएट करने के लिए हमें इस्तेमाल में आता है। और ये है रेंडरिंग। ये रेंडरिंग का ऑप्शन होता है। ये हमको जो भी यहाँ पे हम काम कर रहे हैं उसका फाइनल आउटपुट के लिए हमें इस्तेमाल होता है करने के लिए। बाकी कस्टमाइज आगे जानते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं मॉडलिंग पे। और ये हो गया हमारा शेल्फ। जैसे घर में अलमारियाँ होती हैं हमें वैसे ही यहाँ पे हमें शेल्फ बोला जाता है उन्हें। मतलब कि हर एक अलमारी में एक एक चीज है जैसे हम लोग अरेंज करते हैं उसी हिसाब से यहाँ पे ये टूल्स अलग अलग शेल्फ में दिया जाता है जिससे कि हमें परेशानी ना हो इसे यूज करने में। ओके दोस्तों। तो ये सब हमें ये दिया जाता है।
ये है हमारा मेन मेनू सेट, ये मेन मेनू बोलते हैं इसको। और ये हो गया पैनल मेनू, मेनू दोस्तों, इसको बोलते हैं पैनल मेनू, राइट। और ये हो गया पैनल शेल्फ और प्रॉपर्टीज बार भी बोल सकते हैं, राइट। और यहाँ पे आता है व्यू शेडिंग, सेम एज इट इज, चारों के चारों ऑप्शंस, चारों व्यू पोर्ट्स में हमें एज इट इज देखने को मिलेंगे, राइट। हाँ, इसके बारे में हम जानते हैं आगे। ये है हमारा टूल्स, ये है टूल्स, बस इसको बोलते हैं सेलेक्ट टूल, इसको बोलते हैं लैसो टूल, इसको बोलते हैं पेंट सिलेक्शन टूल, इसको बोलते हैं मूव टूल, इसको बोलते हैं रोटेट टूल, इसको बोलते हैं स्केल टूल। तो क्यू से, अब आप कीबोर्ड में क्यू दबाइएगा तो आपको आएगा सेलेक्ट टूल, जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड है। फिर अगर इसमें आएगा तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों, इसका भी कोई शॉर्टकट नहीं है। जब आप यहाँ पे आइएगा तो इसका शॉर्टकट है, जैसे भी मैं कर्सर इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ, मेरे को एक विंडो ओपन हो रहा है जिसमें हमें बता रहा है कि ये है मूव टूल, और डब्ल्यू उसका शॉर्टकट है यहाँ पे, ठीक है, ये जगह पे। ओके, तो ये हमारा मूव टूल डब्ल्यू से ऑपरेट होता है। मैं डब्ल्यू दबाया, देखिए मूव टूल आ गया, मूव टूल का और सिंबल ऐसे दिखता है कर्सर। ओके, सिलेक्शन टूल का सिंबल ऐसे दिखता है माउस पॉइंटर के जैसे। ये है रोटेट टूल, इसका शॉर्टकट है ई। ओके, और सेलेक्ट टूल का, सॉरी, स्केल टूल का शॉर्टकट है आर। डब्ल्यू फॉर मूव टूल, ई फॉर रोटेट टूल, आर फॉर स्केल टूल। ये हमारा ऑप्शंस है, ठीक है। ये है हमारा पैनल लेआउट, इसको बोलते हैं पैनल। यहाँ पे हम वर्क करते हैं तो पैनल लेआउट कैसा चाहिए आपको, आपको फोर व्यूज वाला चाहिए या सिंगल पर्सपेक्टिव व्यू चाहिए। इसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव व्यू, इसको ये है 360 डिग्रीज हम लोग घुमा के इसको देख सकते हैं, राइट। आगे ये है फोर पैनल व्यूज, ये एक 360 व्यू रहता है हर हमेशा के लिए हमें। ओके, काम करना है चारों तरफ से देख के, इसके लिए ये इस्तेमाल होता है। ये है 2D व्यूज, ये किस लिए होता है, यहाँ पे पर्सपेक्टिव काम नहीं करेगा। अगर मैं घुमाना चाहूँ तो देखिए ये सिंबल जो दिख रहा है आपको, ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो ये काम नहीं करेगा दोस्तों। तो इसको, ये किस लिए इस्तेमाल होता है, ये इसलिए इस्तेमाल होता है जब हम अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, प्रॉपर स्केलिंग, प्रॉपर मेजरमेंट, एग्जैक्ट प्रपोर्शंस के लिए हमें इस तीनों व्यूज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बाकी का ये दो ऑप्शंस हैं, ये है पैनल लेआउट, मतलब कि यहाँ पे डबल साइड पैनल लेआउट, लेफ्ट एंड राइट, ये आगे जानेंगे, ये और भी डिटेल्स में जानेंगे, इस पे बहुत भी और भी बहुत कुछ है, ठीक है। फिलहाल के लिए ये और ये आप लोग जान लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है ये हमारा चैनल बॉक्स एंड लेयर एडिटर। अगर हम, फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट किया दोस्तों, ठीक है, अगर एक बॉक्स क्रिएट किया तो यहाँ पे मुझे इसके ट्रांसफॉर्म वैल्यूज मिलेंगे। ओके, इसके ट्रांसफॉर्म वैल्यूज मतलब कि एक्स वाई जेड, मतलब कि 3D, ये 3D सॉफ्टवेयर है दोस्तों, जैसे आपको मालूम है। तो इसमें तीन एक्सिस होते हैं, एक्स वाई और जेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट वाई, ट्रांसलेट जेड, मतलब कि
मूव करने के लिए हमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये है रोटेट एक्स, रोटेट वाई एंड रोटेट जेड। इससे हमें रोटेशन करने में सुविधा मिलती है। ठीक है। और ये है स्केल एक्स, स्केल वाई एंड स्केल जेड। ये तीन एक्सिस से हमें स्केलिंग के लिए यूज होता है। तो ये हमारा इस बॉक्स को मैं मॉडिफाई करने में हमें मदद करता है ये। ठीक है। और बॉक्स के जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं यहाँ पे बाकी के देखने को मिलेंगे। आगे आगे जाके देखते हैं। ये हमारा मॉडलिंग टूल किट है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे तो ये सब हमें शॉर्टकट्स से हमें हम लोग यूज किया, हम लोग यूज करते हैं इसे। तो यहाँ पे इसका इस यहाँ से यूज करने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो ये जरूरत नहीं है। अब आते हैं एट्रीब्यूट एडिटर को। ये टेक्सचरिंग के लिए या सम एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स, एक्स्ट्रा काम या थोड़ा डिटेलली वर्क करने के लिए हमें इसका इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आगे चल के हम लोग जब मॉडलिंग करेंगे तब देखेंगे इसके बारे में। ठीक है। ये हो गया हमारा टाइमलाइनर, जहाँ पे एनिमेशन किया जाता है। ओके। ये हो गया प्ले, पॉज, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, कंप्लीट, लास्ट फ्रेम और फर्स्ट फ्रेम पे जंप करने के लिए हमने ये और पूरे बटन्स को यूज करते हैं। राइट। ये हो गया हमारा एनिमेशन टॉगल, ऑटो की टॉगल करने के लिए, जिससे हमें एनिमेशन करने में सुविधा मिलती है। राइट। और ये हो गया हमारा रेंज स्लाइडर, मतलब कि हमारा फ्रेम अगर हजारों फ्रेम भी डालेंगे तो ये हम कितना रेंज तक हमें रखना है हमारा टाइमलाइन, मैं 1000 रख सकता हूँ, या मेरी मर्जी के हिसाब से मैं 50, 60, 120, 200 कितना भी अपने हिसाब से मैं यहाँ पे रेंज अपना सेट कर सकता हूँ। ठीक है। ये है स्क्रिप्ट के रिलेटेड। और ये हो गया हमारा पाइथन और मेल होता है, जो आगे हम लोग देखेंगे। हालांकि यहाँ पे स्क्रिप्टिंग हमें उतना यूज होता नहीं है, लेकिन हम इसको एनिमेशन के वक्त या कुछ और काम करने के समय हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आगे देखेंगे। और ये है जो भी चीज हम लोग यूज कर रहे हैं, कर्सर अगर इसको मूव कर रहे हैं या जो भी चीज है, तो आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिखेंगे। तो हमारा कर्सर कितना मूव हो रहा है, कहाँ मूव हो रहा है, किस एक्सिस पे मूव हो रहा है हमारा ऑब्जेक्ट, हर एक चीज का इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखेगा। इट्स लाइक जस्ट लाइक अ टिप। राइट। टिप्स में टिप्स टाइप का ये काम करता है। और एक और दो ऑप्शंस है दोस्तों, मैं बोलना बताना भूल गया। ये है क्लासिक, माया क्लासिक, मतलब कि हमारा जो इंटरफेस है इसका व्यू है, आपको कैसा रखना चाहते हैं यहाँ पर से आप चेंजेस करके आप रख सकते हैं अपने हिसाब से। ओके। अपने हिसाब से आप इसको रख सकते हैं। ठीक है। अगर इन केस यहाँ पे आपका ऑप्शंस इधर से उधर आप अगर शफल कर दिए बाय मिस्टेक, अगर आप चेंजेस कर दिए या आप अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं इन सब को, तो ये सब आप इनकेस शफल कर दिए या अरेंजमेंट खराब हो गया, तो इसको यहाँ पे आके जो वर्क स्पेस का ऑप्शन होता है, अभी जस्ट अभी हमें देखा, यहाँ पे आके यू कैन गो फॉर रीसेट करंट वर्क स्पेस। दोस्तों, रीसेट करंट वर्क स्पेस करने पर हमें जो पहले हमारा जैसे इंटरफेस था सेम वैसा का वैसा सेट करके माया हमें दे देगा। ओके। और यहाँ पे आने के बाद एक और चीज जो मैं भूल गया था,
ये तो है एट्रीब्यूट्स, मतलब कि इसके ऑप्शंस, ट्रांसफॉर्मेशंस, वैल्यूज और बहुत कुछ। और ये है हमारा लेयर। इसमें मैं एक ऑप्शन ऑब्जेक्ट रख सकता हूँ या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि मेरा अगर सीन बहुत हेवी हो गया है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की वजह से, तो मुझे काम करने में असुविधा हो रही है, तो मैं इसे चेंजेस करके रख सकता हूँ और लेयर वाइज रख सकता हूँ, लेयर वाइज अरेंज कर सकता हूँ, मल्टीपल लेयर्स यूज कर सकता हूँ मैं अपने काम के लिए। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे आज के लिए बस इतना ही। आगे देखेंगे बाकी के ऑप्शंस, हाउ टू ट्रांसफॉर्म और हाउ टू वर्क विथ वर्क स्पेस, इंटरफेस को कैसे मूव करें, ये सब आगे की क्लास में हम लोग जानेंगे। धन्यवाद दोस्तों।